नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पत्र लेखन की सीरीज हमारी लगातार चल रही है, जिसमें हम आपको शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापक पढ़ा चुके। यहां तक कि मैंने आपको अनुस्मारक भी पढ़ा दिया है। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं विज्ञप्ति। ये आपके समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में मेंशन है और आपको पढ़ना, ठीक है। देखिए, विज्ञप्ति के बारे में बता दूं कि सचिवालय में या शासन में आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा। तो विज्ञप्ति की एक मैंने यहाँ पर परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, उसको आप समझिएगा, पढ़िए, तब जाकर के आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर होगा कि हमें विज्ञप्ति को कैसे तैयार करना है, ठीक है। शासन के समक्ष कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले होते हैं जिसमें जनता की जानकारी के लिए विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं, ठीक है। जनता की जानकारी के लिए, यानी कि जो आम जनता है उसकी जानकारी के लिए सरकार विज्ञप्तियां जारी करती है। विज्ञप्ति का प्रयोग जैसे कि राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति, निलंबन, सेवा समाप्ति आदि के आदेशों को जारी करने के लिए किया जाता है। अगर परिभाषा पूछी जाए तो बस ये 4 लाइन की परिभाषा आप लिख करके आएंगे, ये सटीक परिभाषा है, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये 4 लाइनें याद करिए, विज्ञप्ति की परिभाषा कंप्लीट। अधिनियमों, नियमों, विनियमों, विधि विधानों और आदेश को प्रवर्तित करने, भूम अध्यापित की सूचना, सेवा नियमावली लागू करने के विषय में भी विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। सभी प्रकार की विज्ञप्तियां सर्वसाधारण को सूचनार्थ होती हैं, ठीक है, यानी कि आम जनता के लिए कोई भी है, जैसे कि इसका जो प्रकाशन बेसिकली होता है वो अखबार में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं, ठीक है। ये शासन काम है, समय समय पर होता है। इतनी सी परिभाषा है, इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है, बहुत कुछ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। इतना आप लिख देंगे और प्रारूप बना देंगे, आपको दमदार नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसकी कुछ विशेषताएं हैं या विज्ञप्ति तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, विज्ञप्ति प्रारंभ करने के पूर्व सबसे ऊपर बीच में विभाग का नाम, अभी प्रारूप आपको दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे। फिर विज्ञप्ति शब्द लिखा जाएगा या फिर अधिसूचना लिखा जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, विज्ञप्ति और अधिसूचना लगभग कुछ मिलती जुलती हैं, एक तो नहीं कहेंगे लेकिन मिलती जुलती हैं। जब आपको अधिसूचना हम पढ़ाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। लिखकर उसे रेखांकित करके विज्ञप्ति का सारांश सूचक केवल उसके एक शब्द जैसे कि नियुक्ति, पदोन्नति आदि लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका संबोधन एवं अभिवादन किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को नहीं किया, जैसे कि महोदय, महोदया, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं, सीधे सीधे लिखा जाएगा, ठीक है। संबोधन नहीं करना है, प्रेषक परिस्थिति भी कुछ भी नहीं रहेगा। ये अधिसूचना वाला बिंदु आ गया तो यहां पर इसको आप ना देखिएगा, ठीक है। ये भी आप यहां पर ना देखें, अधिसूचना वाला जाएगा ये। और इसके बाद जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये हमें साफ करना पड़ेगा। चल, यहां पर आइए, ये बिंदु यहां छोड़ दीजिए या यहां पर छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर आइए, प्रस्थांकन में प्रथम प्रति राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, यानी कि जो राजकीय प्रेस है वहां पर ये चली जाएगी, ठीक है। विज्ञप्ति की अन्य प्रतियां समस्त संदर्भित तो जो संबंधित विभाग हैं या अधिकारी हैं या फिर जिन्हें विज्ञप्ति या सूचना की जानकारी देना है वहां पर भेज दी जाएंगी, ठीक है। और प्रस्थांकन अगर करना है तो आज्ञा से लिख करके विज्ञप्ति या सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी या उसके कनिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कुछ और भी विशेषताएं बची हुई हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है। कुछ विशेषताएं हैं, मैं ऐसे यहां पर पढ़ दे रहा हूं। विज्ञप्ति एक विधिक सूचना होती है। यह विभागीय या कार्यालयीय स्तर पर जारी की जाती है। यह सदैव किसी प्राधिकारी द्वारा ही जारी की जाती है। इसका प्रकाशन सरकारी गजट में होता है। विज्ञप्ति तृतीय पुरुष की भाषा में अप्रत्यक्ष अनुकथन के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, ये नोट सारे आपको मेंस वाले ग्रुप में दिए गए हैं, जो मेंस का बैच है उसमें सारे नोट्स दिए गए हैं प्रॉपर, उससे आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रारूप। प्रारूप बहुत जरूरी है। प्रारूप अगर आपके समझ में आ गया, ठीक है, तो परिभाषा आप अपने आप बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पहले आप इसको पूरा देख लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ताकि आपको साफ साफ दिखे, है ना। ये देखो, ये विज्ञप्ति का प्रारूप है। जैसे यहां पर मैंने एकदम स्पष्ट चीजें लिखी हुई है कि कहां पर क्या होना चाहिए, वैसा ही आपको भी लिखना है। जो ये वाला भाग है, ये बीचों बीच होना चाहिए पेज के, ना तो लेफ्ट में हो और ना ही आपका राइट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में देखा था, वैसे ये होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ ब्लर होने की वजह से आपको क्लियर ना दिख रहा हो, फिर भी हम बोल देते हैं, पूरा समझा देते हैं आपको। सबसे ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन, इसके बाद लिखा है विभाग डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है अनुभाग डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका है परिवहन विभाग, ठीक है, परिवहन विभाग, तो विभाग और अनुभाग दोनों लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, परिवहन अनुभाग 2। ठीक है, और जैसे मान लो आपका पंचायती राज विभाग, ठीक, तो और अनुभाग मान लो आपका 4 है, तो आप क्या लिखेंगे, पंचायती राज अनुभाग 4। ठीक है, तो पूरा यानी कि विभाग और अनुभाग दोनों एक ही मांगे, इसलिए यहां पर लिखा गया विभाग और अनुभाग। ठीक है, समझ गए। इसके बाद संख्या आप डालेंगे, डॉट डॉट डॉट, स्थान, और इसके बाद दिनांक आपका आ जाएगा। विज्ञप्ति लिखेंगे बोल्ड में, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, पैरा बना करके आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी आपको लिखना है यहां आप फुल स्टॉप करेंगे। तो अगर आपको दूसरा बिंदु बनाना है तो आप जो है कहां से बनाएंगे, यहाँ किनारे से बनाएंगे, इस तरह से लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना है। ठीक है, लास्ट में आपका हस्ताक्षर आ जाएगा, डॉट डॉट, नाम आएगा ब्रैकेट में, फिर कॉमा लगेगा, इसके बाद पदनाम आ जाएगा और आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है प्रतिलिपि भेजना यहां पर जरूरी होता है। संख्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, तब दिनांक हो जाएगा। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कोलन डैश और वही 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आज्ञा से कॉमा, हस्ताक्षर, डॉट डॉट डॉट, नाम ब्रैकेट में कॉमा, पदनाम। ठीक है, ये चीज है, यानी कि लगभग कुछ मिलता जुलता ये कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप जैसा है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। ठीक है, उद्देश्य बदल जाता है, उसकी परिभाषा बदल जाती है, उसकी विशेषताएं बदल जाती है। ठीक है, और प्रारूप लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन ये ध्यान रखना है ना कि जो चीजें अलग हैं उनको अलग करके ही लिखना है, एक जैसा नहीं लिख देना है। ठीक है, हालांकि तैयारी करते समय ये आपको थोड़ी सहूलियत भी होती है, जैसे कि कार्यालय आदेश कार्यालय आपका प्रारूप एक ही जैसा, लेकिन उसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, परिभाषा लिखेंगे तो वहां पर परिभाषा में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्यालय आदेश क्या है और कार्यालय ज्ञाप क्या है। ठीक है, ऐसे ही जब विज्ञप्ति और अधिसूचना होती है तो कभी कभी विज्ञप्ति और अधिसूचना में अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विज्ञप्ति मैंने आपको पढ़ा दी है, इसी से मिलता जुलता प्रारूप आपका अधिसूचना का भी होगा। अब ये ध्यान रखना है, विज्ञप्ति को इंग्लिश में कम्युनिक्यू कहते हैं, ठीक है, और अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, ये कम्युनिक्यू है वो नोटिफिकेशन है, ये विज्ञप्ति है वो अधिसूचना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों चीजों में अंतर है और दोनों का उद्देश्य भी अलग है। जहां आवश्यकता विज्ञप्ति की होगी वो विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जहां आवश्यकता नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना की होगी वहां पर अधिसूचना जारी की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको तैयार करना है। ठीक है, एक उदाहरण भी आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, चलेगा, ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको। उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5, अधिष्ठान ब्रैकेट में,
संख्या डाल दी गई है, लखनऊ स्थान दिनांक इतना इतना इतना, ठीक है। विज्ञप्ति बीच में लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट किया गया। सम्मत विचारोपरांत श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा के समीक्षा अधिकारी पद को एतद द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, ठीक है। बस यहां पर नाम आ गया और यहां पर सचिव लिख दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो संख्या डाल दी जाएगी, प्रतिलिपि जहां जहां भेजनी है यहां आज्ञा से नाम आ जाएगा और ये उप सचिव आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सचिव थे तो यहां पर आपका छोटा अधिकारी आएगा, ठीक। हमेशा नीचे आज्ञा से में छोटा अधिकारी होता है और ऊपर भवदी में हमेशा बड़ा होता है, ठीक। हालांकि यहाँ भवदी लिखा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बस और एकदम से मूल चीज पर, बस मूल चीज पर वार किया जाता है, चाहे वो कार्यालय आदेश हो, कार्यालय ज्ञाप हो, विज्ञप्ति हो, अधिसूचना हो। बहुत आलतू फालतू चीजें यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे टू द पॉइंट बताइए। राज्यपाल ने कहा है, बस वो समीक्षा अधिकारी को राजपत्रित पद प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, बस बात खत्म हो गई। दुनिया भर का कुछ कहानी लिखना ही है, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई विज्ञप्ति, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन, टिप्पण, प्रतिवेदन, ये सब भी आपको हम पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।